और यूक्रेन के ऑपरेशन 30 अप्रैल पर बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के काउंटर अटैक से बचने की तैयारी में रूस जुटा है। ब्रिटिश डिफेंस मिनिस्ट्री के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। रूस ने न्यूक्लियर प्लांट की सुरक्षा कड़ी की है। रूस ने ज़ैपोरिज़िया प्लांट की सुरक्षा बढ़ा दी है। और इसके अलावा 22 फरवरी 2022 अगर यूक्रेन जंग की शुरुआत की तारीख है तो 27 और 28 अप्रैल 2023 की तारीख इस जंग के फेज 2 में पहुंचने के तौर पर याद की जाएगी। यूक्रेन का वॉर जोन बीती रात से ऐसा धधक उठा है जिसकी किसी को कल्पना नहीं थी। रूस की बमबारी से यूक्रेन के 1 दर्जन से ज्यादा शहर थर्रा उठे। इस बार निर्णायक अंजाम तक पहुंचेगा वॉर, और वॉर फेज 2 की पूरी वीडियो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं इस रिपोर्ट के जरिए। ज़ैपोरिज़िया से खेरसोन तक, सूमी से बाखमुत तक, मिकोलेव से सेवास्तोपोल तक, लुहांस्क से डोनेत्स्क तक, नीप्रो से खार्किव तक, यूक्रेन के हर प्रांत, हर शहर में बीते 24 घंटों से भीषण बारूदी कोहराम जारी है। बीते 24 घंटों से रूस का विध्वंसक अटैक जारी है। तो वहीं बीते 24 घंटों से रूसी कब्जे वाले इलाके में यूक्रेन का एग्रेसिव काउंटर अटैक जारी है, वो भी बेहद विस्फोटक अंदाज में। अब तक यह आशंका जताई जा रही थी कि 30 अप्रैल को यूक्रेन रूस के खिलाफ बड़े मिलिट्री एक्शन को अंजाम देगा। अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रेसिडेंट पुतिन जल्द ही वॉर जोन में नए विध्वंसकों को उतारेंगे। लेकिन जैसे ही यूक्रेन में पश्चिम के हथियारों की खेप पहुंची, उसी के साथ रूस ने जंग के नए फेज का आगाज कर दिया। यूक्रेन के अलग अलग ठिकानों पर बम गोला बारूद से प्रहार कर दिया, जिसका नतीजा यह हुआ कि 14 महीने बाद फिर से यूक्रेन धधक उठा। चंद घंटों में ही यूक्रेन के रिहायशी इलाके खंडहर में तब्दील हो गए। बारूदी बवंडर और तबाही की ऐसी तस्वीरें आईं जिसे देख रूह कांप जाए। खेरसोन, सूमी, मिकोलेव, लुहांस्क, नीप्रो, डोनेत्स्क और खार्किव, यूक्रेन के ये वही इलाके हैं जहां रूसी ब्रिगेड जबरदस्त एक्शन में है। जमीन से लेकर आसमान तक ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कहीं रूसी सेना के फाइटर जेट्स गरज रहे हैं तो कहीं रूसी ब्रिगेड के रॉकेट लॉन्चर जलजला ला रहे हैं, तो कहीं रूसी डिफेंस मिसाइल और एयर स्ट्राइक के जरिए कोहराम मचा रहा है। लेकिन इस बार यूक्रेन का पलटवार भी इतना विध्वंसक है जिसके चलते रूसी ब्रिगेड या फिर रूसी डिफेंस ही नहीं बल्कि प्रेसिडेंट पुतिन भी सन्न हैं। क्योंकि यूक्रेन ने वक्त से पहले ही रूस के खिलाफ काउंटर ऑफेंसिव प्लान को एक्टिव कर दिया है। जानते हैं इस प्लान का मकसद क्या था? रूसी कब्जे वाले इलाके को फिर से हासिल करना, वो भी डेडली अटैक के जरिए। जानते हैं इसके लिए यूक्रेन ने क्या किया है।
ज़ेपोरिज़िया 3 बटालियन के करीब 15,000 यूक्रेनी सैनिकों की तैनाती। बाखमुत वेस्ट से मिले विध्वंसक टैंकों के जरिए ताबड़तोड़ बमबारी। सेवास्तोपोल UJ-22 ड्रोन के जरिए रूस के हथियार डिपो पर स्ट्राइक। दरअसल ये वही इलाके हैं जहां मौजूदा वक्त में रूस का कब्जा है। पुतिन की फौज ने इन इलाकों को अपने कंट्रोल में ले रखा है। यहाँ पर सैन्य अड्डे और हथियार डिपो बना रखे हैं। ऐसे में यूक्रेन काउंटर ऑफेंसिव प्लान के जरिए अपने इलाकों को फिर से हासिल करने के लिए वॉर जोन में पूरी तैयारी के साथ उतर चुका है। और जानते हैं और इस बार यूक्रेनी सेना का पहला मकसद क्या है? ज़ेपोरिज़िया पर टोटल कंट्रोल। ज़ेपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर होल्ड। (334 स्क्वायर किलोमीटर में फैला करीब 7 लाख की आबादी वाला शहर ज़ेपोरिज़िया, जो नीपर नदी के दक्षिण पूर्वी मुहाने पर बसा हुआ है। बीते साल यूक्रेन के इसी शहर को तबाह करने के लिए रूसी सेना ने जबरदस्त बमबारी की। इतना ही नहीं, ज़ेपोरिज़िया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भीषण हमला हुआ था। रूस की तरफ से ताबड़तोड़ बमबारी और मिसाइलें दागी गई थी। मकसद साफ था, न्यूक्लियर पावर प्लांट को अपने कब्जे में लेना। क्योंकि ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप में सबसे बड़ा है। इस परमाणु संयंत्र में करीब 6 पावर यूनिट का संचालन है। यहाँ 4200 करोड़ किलोवाट बिजली का उत्पादन होता है, जो यूक्रेन की सालाना बिजली उत्पादन का करीब 25% है। इस पावर प्लांट से यूरोप को भी बिजली की सप्लाई होती है। रूस ने कई महीनों की जंग के बाद ज़ेपोरिज़िया पर जबरन कब्जा कर लिया। न्यूक्लियर पावर प्लांट को भी ठप कर दिया ताकि इसका खामियाजा यूक्रेन और यूरोप को उठाना पड़े। लेकिन अब इसी ज़ेपोरिज़िया को हासिल करने के लिए ज़ेलेंस्की पूरी ताकत लगा रहे हैं। और इसका अंदाजा आप यूक्रेनी डिफेंस की हेवी डिप्लॉयमेंट से लगा सकते हैं। दरअसल यूक्रेनी डिफेंस ने अपनी 3 बटालियन ज़ेपोरिज़िया भेजी है, जिसमें 116th और 118th टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड है। तो वहीं 46th एयर असॉल्ट ब्रिगेड भी ज़ेपोरिज़िया पहुंची है। यूक्रेन की तीनों बटालियन में करीब 15,000 जवान मौजूद हैं। इसके अलावा यूक्रेन 12th ब्रिगेड को मोर्चे पर भेज सकता है। मौजूदा वक्त में ज़ेपोरिज़िया रूसी सेना के कब्जे में है और जिस जगह न्यूक्लियर पावर प्लांट है वो भी रूसी कब्जे वाला क्षेत्र है। ऐसे में यूक्रेन के लिए ज़ेपोरिज़िया पर कंट्रोल करना आसान नहीं होगा, क्योंकि यूक्रेन के हमले के बाद मुमकिन है रूसी सेना ज़ेपोरिज़िया के पावर प्लांट को ही तबाह कर दे। अगर ऐसा हुआ तो फिर ज़ेपोरिज़िया समेत पूरा यूक्रेन और यूरोप का कुछ हिस्सा रेडिएशन की चपेट में आ सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।